नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भारतीय जनता पार्टी ने हल्का बवानीखेड़ा से 2 बार जिनको टिकट दी और टिकट देकर के जिताया, जिताने के बाद मंत्री भी बनाया। नाम है बिशंभर सिंह वाल्मीकि। लेकिन अब बिशंभर सिंह वाल्मीकि को पूरी तरह से पार्टी ने खुदे लाइन लगाने का काम कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कांटा मार दिया है। और उसका एक सीधा सा कारण भी यह है कि पार्टी ने उनको जो भी जिम्मेदारी आज तक दी उसमें वो कामयाबी होते हुए नहीं दिख रहे। पार्टी उन्हें किसी नगर पालिका को जिताने की जिम्मेदारी देती है, वहां वो नहीं जिता पाते। पार्टी उन्हें मंत्री बना करके ये दर्शाना चाहती है कि हम एक साधारण घर के नेता को मंत्री बना रहे हैं तो वो प्रदेश में हमारा वोट बैंक बढ़ाएगा, अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के काम करेगा, विकास के कार्य करेगा और पूरे हरियाणा प्रदेश में पार्टी का प्रचार प्रसार, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगा। उसमें भी वो फेलियर साबित हुई। अब एक बहुत बड़ा घटनाक्रम और हुआ है जिस पर मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट अवश्य लिखें और देश प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक खास बात, जैसा कि आपको पता है, हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करेगा, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों तक शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि बिशंभर सिंह वाल्मीकि के जो उल्टे दिन विधानसभा के चुनाव में उनकी टिकट कटने के बाद शुरू हुए वो निरंतर जारी है। ये वही बिशंभर सिंह वाल्मीकि हैं जो पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता गांव खरक के, और पार्टी ने इनको बड़े बड़े तुर्रम खानों की टिकटें काट करके इनको टिकट दी। 2014 में टिकट दी, विधायक बने। 2019 में टिकट दी, विधायक बने। और जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में ये मंत्री भी बने। जो ही मंत्री बने उसके बाद इनका राजनीतिक रूप से ढलान इनके कैरियर का शुरू हुआ। पहले इनकी विधानसभा के चुनाव में टिकट कटी। टिकट कटने के बाद ये रोए भी, और ये जब 10 साल तक विधायक रहे तो मेरे पास जो सूचना है, इन्होंने बहुत से भाजपाई नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, आम जो जनता है हल्का बवानीखेड़ा की, उनसे मिलना तो दूर, उनके फोन तक भी महोदय ने नहीं उठाए। बहुत लोग ऐसे मिले। और जब लोकसभा का चुनाव था तो उस लोकसभा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह बवानीखेड़ा हल्के के गांव में वोटों के लिए अपील के लिए जा रहे थे तो अनेक गांवों में बिशंभर वाल्मीकि का विरोध हुआ। अनेक गांव के लोगों ने कहा कि हम रणजीत सिंह को तो वोट दे दें, लेकिन बिशंभर वाल्मीकि ने कुछ नहीं किया हमारे हल्के में, विधायक रहते हुए भी नहीं किया और मंत्री बनने के बाद भी नहीं किया। पार्टी के पास एक एक मिनट की रिपोर्ट रहती है
और यही वजह है कि पार्टी ने इनकी टिकट काट दी। टिकट काटने के बाद खूब रोए ये, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं बदली। उसके बाद पार्टी ने फिर यह सोचा कि हो सकता है विशंबर वाल्मीकि मंत्री रहे हैं, अगर बवानीखेड़ा में नहीं तो प्रदेश के किसी और इलाके में इनका प्रभाव होगा। जब नगर निकाय के चुनाव हुए तो इनको जाखड़ मंडी जो है, जाखड़ टोहाना की जाखड़ नगर पालिका में प्रभारी लगाया गया कि जाखड़ में बीजेपी के प्रत्याशी को जिता लाएंगे, लेकिन वहां भी प्रत्याशी हार गए। अब जो ताजा मामला है, ताजा जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 और 9 अप्रैल 2025 को विधानसभा के अनुसार हर विधानसभा में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया और उन सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में वक्ताओं की एक लिस्ट जारी की गई पंडित मोहनलाल बड़ौली के द्वारा, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इस लिस्ट को बड़ी गौर से देखा गया, बहुत गौर से मैंने भी देखा। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी हैं, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी भी हैं, बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन जब भिवानी जिले की लिस्ट निकाली गई और उसके बवानीखेड़ा हल्के की लिस्ट निकाली तो इसमें कहीं भी जो 2 बार बीजेपी की टिकट पर यहां से विधायक रहे, मंत्री रहे सरकार में, विशंबर वाल्मीकि का नाम नहीं है। पहले मैं आपको ये नाम पढ़ के सुनाता हूं कि किस किस को वक्ता के तौर पर अलग अलग विधानसभाओं में जिम्मेदारी दी गई, और एक शख्स को नहीं दी, 3 यानी 3 लोगों में भी गिनती नहीं विशंबर वाल्मीकि की। और बीजेपी का या तो अब विधायक बना है या उससे पहले विशंबर वाल्मीकि बना, उससे पहले तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुला था बवानीखेड़ा में कभी। इस लिस्ट में लोहारू में धर्मवीर सिंह जो एमपी हैं, जेपी दलाल पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, और संदीप शोराण। भिवानी में घनश्याम सर्राफ सिटिंग विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। नंदराम धानिया ये बवानीखेड़ा के बलियाड़ी से आते हैं, पूर्व जिला प्रधान हैं बीजेपी के और बवानीखेड़ा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ठाकुर विक्रम सिंह, तोशाम में धर्मवीर सिंह, घनश्याम सर्राफ, मीना परमार। बवानीखेड़ा, अब ये सुनो आप, बहुत गौर करने वाली, बवानीखेड़ा में कपूर वाल्मीकि जो सिटिंग विधायक हैं, शंकर धूपड़ और मुकेश गौड, ये दोनों पूर्व जिला प्रधान रहे। शंकर धूपड़ भी पूर्व जिला प्रधान रहे, मुकेश गौड भी पूर्व जिला प्रधान रहे हैं, दोनों का नाम है। लेकिन विशंबर वाल्मीकि का इस लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। यानी पार्टी ने उनको आजमा करके देख लिया, पार्टी ने देख लिया कि अब उनका ना प्रदेश में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा, ना बवानीखेड़ा हल्के में कोई प्रभाव दिख रहा। ये वही विशंबर वाल्मीकि हैं जो जब पार्टी ने इनकी टिकट काटी और एक साधारण घर से संबंध रखने वाले कपूर वाल्मीकि को टिकट दी जो बवानीखेड़ा के हैं, तब इन्होंने बाकायदा ये कहा था कि ये जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, हारेगा। लेकिन वो कपूर वाल्मीकि चुनाव जीत गया। उसके बाद से लगातार इनका राजनीतिक रूप से डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। अगर मैं पहले आपको एक बार बवानीखेड़ा के बारे में थोड़ा बता दूं, यहां जब पुराना परिसीमन हुआ 1972 का, उसके बाद से जितने चुनाव हुए उनमें हर बार 2014 को अगर छोड़ दें तो उससे पहले 1972 से और 2009 तक वाल्मीकि समाज का कोई नुमाइंदा यहां से विधायक नहीं बन पाया था। या तो यहां अमर सिंह धानक बने या यहां जगन्नाथ बने, और उसके बाद रामकिशन फौजी बने। 1972 के बाद 2014 में यहां विशंबर वाल्मीकि, पहले वाल्मीकि समाज से आने वाले नेता यहां से विधायक बने। 2019 में वो फिर बने। 2024 में पार्टी ने ये देखते हुए कि इनकी हार निश्चित और करारी हार होनी निश्चित है, इनकी टिकट काट दी
और कपूर वाल्मीकि यहां से विधायक बने। इसके अलावा मैं एक चीज और मैंने जो रिसर्च की, जो एक चीज का बड़ा खोज की मैंने, वो ये थी कि इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जब भी चौधरी देवीलाल की पार्टियों से या हरियाणा विकास पार्टी से अलायंस हुआ तो ज्यादातर बार ये सीट उन्हीं पार्टियों को दी गई, ज्यादातर बार। और जब पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ा तो यहां 1991 और 2005 में नंदराम धानिया को पार्टी ने टिकट दी, जो बलियाड़ी गांव के। 2000 में यहां से संतोष सारवान को टिकट दी, जो मुलाना से विधायक भी रही। और 2009 में जयनारायण खुंडिया को यहां से टिकट दी, कलानौर वाले को, गरनावठी गांव। और उसके बाद बिशंबर वाल्मीकि पर पार्टी ने दांव खेला, लेकिन उनका वो दांव, ठीक है वो 2 बार विधायक बन गई, लेकिन पार्टी को मजबूत करने में बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए। मैं बवानीखेड़ा विधानसभा के बहुत से विधायकों और पूर्व विधायकों को जानता हूं, और मैं जो समझ पाया हूं, संभवतः बिशंबर वाल्मीकि अपने विधायक कार्यकाल में ऐसे विधायक हैं जो सबसे ज्यादा चंडीगढ़ रहे। हल्के की तरफ उन्होंने सुध ही नहीं ली, और यहां तक कि जिन गांवों ने उनको जिताने का काम किया उनमें भी उनके खिलाफ विरोध के स्वर दिखाई दिए। यही कारण है कि पार्टी के पास ये रिपोर्ट थी कि बिशंबर वाल्मीकि चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए पार्टी ने पहले उनकी टिकट काटी। और अब उनकी यह हालात है कि पार्टी उनको वक्ता, 3 वक्ताओं की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। दूसरी तरफ ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो हर नेता का अल्टरनेट ढूंढती रहती है, और उस अल्टरनेट के तौर पर आप देखिए, कपूर वाल्मीकि को बवानीखेड़ा में तो वक्ता बनाया ही बनाया, साथ में उनको महम में भी वक्ता बनाया गया। बिशंबर वाल्मीकि को तो कहीं नहीं बनाया, और कपूर वाल्मीकि को 2 जगह बनाया। नंदराम धानिया जो इसी बवानीखेड़ा से आते हैं, बलियाड़ी गांव से, उनको भी वक्ता बनाया। यह अपने आप में दर्शा रहा है कि अब बिशंबर वाल्मीकि की राजनीति का दी एंड होने जा रहा है, उसके नजदीक हैं वो। बहरहाल आपका क्या मानना है, आप जरूर कमेंट करके बताएं कि बिशंबर वाल्मीकि ने आपके विधानसभा, आपके बवानीखेड़ा हल्के के अगर आप हैं तो आप ये जरूर कमेंट करें कि आपके गांव में विकास के लिए उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। अगर आप हरियाणा प्रदेश के किसी इलाके से हैं तो आप ये जरूर कमेंट करें कि जितने दिन वो मंत्री रहे, जितने महीने वो मंत्री रहे, क्या आपके जिले में, आपके विधानसभा क्षेत्र में वो कभी आए? क्योंकि मंत्री तो पूरे हरियाणा का होता है। मंत्री होने के नाते उन्होंने क्या आपके इलाके में कोई ग्रांट दी? मंत्री को ग्रांट भी मिलती है। आप जरूर कमेंट करके बताएं, और आप यह भी कमेंट करके बताएं कि बवानीखेड़ा में अगला विधायक कौन हो सकता है, कौन अब आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है, कौन है वो नेता जो आपकी दुख तकलीफात को सुनने के लिए आपके बीच में रहता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में रख रहा हूं जिस दर्शक ने हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करने का काम किया, सबसे ज्यादा कमेंट करने का काम किया, और उनका नाम है सुनील मूंड डाबड़ा, हल्का बरवाड़ा। हम सुनील मूंड डाबड़ा, हल्का बरवाड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना
प्रद्युमन जोशीला।